जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असद। नाज़रीन किराम, आपने चाइना और अमेरिका की नापसंदीदगी के बारे में तो सुना होगा कि दोनों ममालिक एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अब इन दोनों ममालिक की आपस में खुल्लम खुला धमकियाँ और एक दूसरे को ललकारा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में उसके मतलब डिस्कस करते हैं। और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स आती रहें। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका चाइना को कभी भी दुनिया में आगे नहीं आने देगा। वो चाइना को नापसंद करता है और चाइना को किसी भी ऐसे मुकाम पर या किसी भी ऐसी जगह पर अपने से आगे नहीं बढ़ने देगा। अमेरिका के सदर का कहना था कि वो चाइना से जंग नहीं चाहता, बल्कि वो इसको माशी तौर पर दुनिया में हराना चाहता है, क्योंकि चाइना की माशियत दुनिया में उभरती हुई नज़र आ रही है और चाइना दुनिया के एक सुपर पावर आइंदा कुछ सालों में, जैसे कि इसकी स्टैट्स जा रहे हैं, आइंदा कुछ सालों में चाइना दुनिया के एक सुपर पावर होगी। तो इसी के बयान में अमेरिका के सदर का कहना था कि चाइना को कभी भी आगे नहीं आने देंगे और वो 21वीं सदी के मुकाबले के लिए चाइना को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। उसका मजीद यह कहना था कि हम चाइना के गैर मुनसिफाना तरीकों के खिलाफ खड़े हैं। अमेरिका की एक पुरानी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, उसका ये कहना था कि चाइना हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे गुजर चुका है और चाइना दुनिया में एक सुपर पावर बहुत ही जल्द बन जाएगा। इसके मुतालिक अमेरिका में हर साल एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जहां वो चाइना के मुतालिक डिस्कस करते हैं और चाइना के बारे में जानते हैं कि चाइना अब दुनिया में किस मुकाम पर आ चुका है, इसके क्या स्टैट्स हैं, इसकी क्या सुपर पावर है और इसकी क्या फौजी ताकत है। इसी हफ्ते बीजिंग चाइना में एक पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है जिसमें उस मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन, उस मुल्क के बिजनेसमैन, चाइना के तमाम ब्यूरोक्रेट और इसके अलावा जो भी इंतजामिया होती है, अहम इंतजामिया, वो इसमें शिरकत करती है और चाइना के इक़्तिसादी मकासद का खाका पेश करती है। इस मीटअप में डिसाइड किया जाता है कि चाइना आइंदा साल क्या इसकी इकदाम होंगे और इसकी क्या अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा। करंटली अगर हम बात करें तो दोनों ममालिक एक दूसरे से मुतजाद जा रहे हैं। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ अमेरिका दे रहा है और फ़लस्तीन के साथ चाइना दे रहा है। और अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना दे रहा है और साउथ कोरिया के साथ अमेरिका दे रहा है। इसी तरह रशिया के साथ चाइना दे रहा और यूक्रेन के साथ अमेरिका दे रहा है। यानी कि दोनों ममालिक आपस में बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं और दोनों ममालिक के आपस में इत्तेहादी भी मुख्तलिफ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी इत्तेहाद है और चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। तो इसमें एक ये कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान किसका साथ देगा। अगर हम बात करें तो चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट नाफिज किए गए, जिनमें CPEC है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, जबकि अमेरिका की तरफ से डिफरेंट तवानाई के प्रोजेक्ट किए गए हैं जिनमें छोटे बड़े डैम और बहुत से लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें, जो 2018 में जो एक रिपोर्ट सामने आती है स्टैटिस्टा की तरफ से, तो उसमें 2018 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जबकि 2022 में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पावर के तौर पे उभरा है। इससे पहले 2018 से पहले और 2022 से पहले अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर था, सबसे बड़ी सुपर पावर उसी की थी और वही दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन अब जो समुद्री पावर में चाइना अपना एक मुकाम बना चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका और चाइना दोनों ममालिक की तरफ से कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट किए गए हैं जिसमें अगर हम एक चाइना का साथ दें तो अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाएगा, अगर हम अमेरिका के साथ दें तो चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। तो इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। और गुज़िश्ता सालों में PTI के वज़ीर तवानाई का ये कहना था कि पाकिस्तान जो भी बिजली पैदा कर रहा है उसमें 75% ईंधन वो बाहर से दरामद कर रहा है। जबकि कुछ अर्सा पहले अमेरिका के एक एयरफोर्स के जनरल ने एक प्रिडिक्शन की है कि 2025 में अमेरिका और चाइना की जंग हो सकती है। दोनों ममालिक चौधराहट की दौर में एक दूसरे को हराने और एक दूसरे को नीचे गिराने पर तुले हुए हैं। अगर इन दोनों ममालिक में जंग होती है तो इससे ना सिर्फ ये दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी, क्योंकि बहुत से ममालिक आपस में इत्तेहाद करे बैठे हुए हैं और इन दोनों ममालिक से पूरी दुनिया में लॉस हो सकता है। जी नाजरीन, ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स से ऑप्शन आपके पास मौजूद है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।